अच्छा सुनोगे बात, ये कॉम्पोजिशन स्कीम चैप्टर तो हम लोग ऑलरेडी शुरू किए थे, फिर भी हम थोड़ा सा बात इस चैप्टर के बारे में बोल रहे, सुनोगे बात। इतना सन बात बोलेंगे जिससे भी क्वेश्चन जो कराएंगे ना, वो कराने में खाली हेल्पफुल रहेगा। कॉम्पोजिशन स्कीम में होता क्या है, जितना तुम परचेज किए हो, जितना तुम परचेज किए उसका इनपुट दिया, उसका इनपुट का तुमको कुछ भी लेस करने नहीं मिलेगा। नॉर्मली रेगुलर टैक्स फेयर में क्या होता है, जो भी हम लोग परचेज किया, जो भी हम लोग जीएसटी देकर खरीदा, और हम लोग कस्टमर से जो जीएसटी लेते हैं वो पैसा को माइनस करते हैं। लेकिन जब कॉम्पोजिशन स्कीम में जाओगे ना, तुमको जीएसटी माइनस करने नहीं मिलेगा, मतलब इनपुट जीएसटी जो होगा उसका अवेलेबल तुमको नहीं मिलेगा। तो सर ये तो डिसएडवांटेज है, मतलब हम लोग को दो बार टैक्स देने होगा। एक बार खरीदे तो 12% देने होगा, और फिर बेचे तो 12% देना कि 1% देना है। बेचने के ऊपर कितना कॉम्पोजिशन स्कीम में बोला, सिर्फ 1% है। और ये सबसे मजा का बात कब है, कॉम्पोजिशन स्कीम वही आदमी लोग के लिए बेनिफिट है। तुम देखोगे तो आदमी के लिए हो रहा क्या, खरीद रहा है तो 12% दे के खरीदने होगा, खरीदते वक्त में उसको 1% देना नहीं होगा। खरीदेगा किससे, जो आदमी उसको बेच रहा है। तो वो आदमी अगर रजिस्टर्ड पेयर है, तो जब वो उसको बेचेगा तो 12% लेगा ना। ये बोलेगा हम कॉम्पोजिट स्कीम है, हमको 1% में दो, तो माल 1% में नहीं मिलेगा। तुम बेचने का काम सिर्फ 1% में कर सकते हो, लेकिन खरीदने का काम जितना गुड्स में जीएसटी है 12%, 5%, 18% वही देगा तुमको खरीदने होगा। तो इन शॉर्ट हमको बोलो, तुम अगर 12% देकर खरीदे और 1% तुम बेचोगे, तो तुम्हारे पॉकेट से जा रहे कितना, 13%। 12% इधर और 1% इधर, कितना हो गया, 13%। तब मसला ही है, तुमको यहाँ पर ही देखना है कि तो अभी कल से तो हम 1% बोल रहे थे, आज तो हम एक तो नया बात बोला आज का क्लास में। है कि नहीं? कल तक तो क्या लग रहा था कि भाई 1% बहुत अच्छा चीज़ है, सामान बेचेंगे 1% देंगे, बात खत्म। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, तो हम लोग को निकालना क्या पड़ता है। आज वालेकुम सलाम, आज वालेकुम सलाम। तो हम लोग को करना क्या पड़ता है ये चैप्टर में, दो बार टैक्स निकालना पड़ता है। सुन लो क्या बात है, दो बार जीएसटी निकालना पड़ता है। कई बार बोला तो दो बार। एक बार रेगुलर टैक्स पेयर, अगर तुम नॉर्मल टैक्स पेयर हो तो कितना जीएसटी दोगे। एक बार जीएसटी निकालना पड़ता है अगर तुम कंपोजिट स्कीम में रजिस्टर्ड हो, तो कितना टैक्स होगा। तुमको दो बार आंसर निकालना होगा, जीएसटी पेबल के बाद निकालना होगा, बोलो दो बार निकालना होगा। दो बार में से जिसमें जीएसटी पेबल कम निकलेगा, जिसमें जीएसटी पेबल कम निकलेगा, तुम बोलोगे वही ऑप्शन बेहतर है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पढ़ो इसमें। आज का क्लास जो है ना, आज का क्लास में प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ठीक है, तो फटाफट पहले क्वेश्चन में आ जाओ। इलस्ट्रेशन 6, ये हमको लगता है ना, ये लोग ये क्वेश्चन जो है ना 10 मार्क्स 15 मार्क्स का क्या देगा, 10 मार्क्स का तो देगा, कि उसमें दो बार बनाना है जीएसटी। तो तुमको लग, जाहिर सी बात है। ठीक है, हम क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं। चलो क्वेश्चन पढ़ लो पहले खाली, एकदम आसान सा है, कोई टफ है ही नहीं इसमें। बस खाली ये तुम लोग बनाए हो, जो चैप्टर 1 नहीं पढ़ाए थे बेसिक कंसेप्ट, ये बनाए तुम लोग, इसमें एक स्टेप ज़्यादा है कॉम्पोजिट स्कीम। बस ऐसा नहीं कि तुम लोग को आता नहीं है, आता है। पढ़ लो एक बार, एक सा कॉम्पोजिट स्कीम मैन्युफैक्चरर फर्निश यू फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इंटर इनपुट परचेज इंट्रा स्टेट 4 लाख का, 40 लाख का लिखा हुआ। इनपुट सर्विस हायर्ड इंटरेस्ट रेट कितना बोला, 10 लाख का 18%। कैपिटल गुड परचेज इंट्रा स्टेट, तो इंट्रा क्या हो गया बोले, सीजीएसटी जीएसटी। आउटपुट सोल्ड कितना लिखा है और तुम्हारा इंट्रा स्टेट कितना रुपया हुआ बेटा, 70 लाख है ना, 70 लाख प्लस 28%। तो मेरा बात तुम सुनोगे, और ये लोग तुमको निकालने क्या बोला है, बोलो तो फाइन जीएसटी पेबल। तो तुम देखो यहाँ पर ये कहानी क्या बोले लोग। तुम कौन हो, मिस्टर एक्स, और तुम किस में रजिस्टर्ड हो बोलो तो, कॉम्पोजिट स्कीम में तुम रजिस्टर्ड हो। ठीक है, तुम पहले इनपुट परचेज किए, इनपुट परचेज किए, कितना ये लोग इनपुट बोला अब,
इंट्रा स्टेट कितना रुपया बोला था? 40 लाख का सामान तुम खरीदे हो और उसके ऊपर जीएसटी कितना है तुम्हारा? 12%। फिर तुम इनपुट सर्विस, फिर तुम या क्या कुछ सामान परचेज खरीदे हो कि सर्विस? इनपुट सर्विस, वो भी तुम्हारे क्या इंट्रा है कि इंटर है? वो भी तुम्हारा इंट्रा। कितना रुपया का सर्विस खरीदे बोला था? 10 लाख, और उसका पर जीएसटी कितना? 18%। उसके बाद तुम फिर ये फैक्ट्री जब बनाए तो तुम क्या खरीदे हो? कुछ कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स मतलब बोला था, कैपिटल गुड्स का डेफिनेशन तुम लोग का पढ़ाए थे। वो गुड्स जिसको बेचने के लिए तुम नहीं खरीदे हो, बिजनेस में प्रोडक्शन करने के लिए खरीदे हो, तो तुम्हारा क्या कैपिटल गुड्स। कितना रुपया का खरीदे हो बोला था? हाँ, 10 लाख का। और 10 लाख के ऊपर कितना जीएसटी? 12%। और इसके ऊपर कितना है? 40 लाख का 12%। ये सब एक लाइन में हो गया। तुम एक मिस्टर एक्स हो, तुम्हारा फैक्ट्री या कुछ है, तो तुम एक सामान बनाने के लिए कुछ सामान खरीदे, कुछ सर्विस खरीदे, कुछ मशीनरी खरीदे। अभी तीनों चीज खरीदने के बाद तुम सामान कस्टमर को क्या करोगे? बेचोगे। सवाल ही समझना मेन है, आंसर बनाना कोई बहुत बड़ा बात नहीं होता इसमें। सामान बेचा तो यहाँ पर लिख दो आउटपुट सोल्ड। सामान बेचे, वो भी इंट्रा बेचे कि इंटर बेचा? इंट्रा बेचा। कितना रुपया का सामान बेचा वो? 70 लाख। और जीएसटी कितना है तुम्हारा? 28%। जीएसटी कितना है तुम्हारा? 28%। अब हमको एक बात बताओगे, तुमसे तुम्हारे यही तो सवाल है, और लोग सवाल ऐसे पैराग्राफ में लिख के दिए टेबल, बस हम उसके पिक्चर का तरह एक बार क्या किया है, ताकि तुमको पता चले कौन सा इनपुट है और कौन सा आउटपुट है। वो पैराग्राफ पढ़ के बस खाली समझ में नहीं आता। हमको एक बात बताओ, तुमसे तुम्हारे सवाल में क्या पूछा है? फाइंड जीएसटी पेबल। और तुम कौन सा स्कीम में बोलो? कॉम्पोजिट स्कीम में। कॉम्पोजिट स्कीम क्या कहता है? कॉम्पोजिट स्कीम कहता है कि जितना तुम्हारा इनपुट है, 40 लाख का 12%, 40 लाख का 12% कितना होगा बोलो तो? 40 लाख का 12% कितना होगा? 12 चौके 48, कितना होगा वो? 4,80,000। तो ये तुम्हारे क्या है जीएसटी। 10 लाख का 18% कितना आएगा? 1,80,000 जीएसटी। और ये तुम्हारे कितना आ जाएगा? 1,20,000। तुम एक बात बोलो, तुम्हारा टोटल इनपुट, तुम्हारा टोटल इनपुट कितना हो गया? 4,80,000 प्लस 1,20,000 कितना हो गया? 6 लाख। 6 लाख और एक कितना हो गया? 7,80,000। सामान बेच रहे हो तुम, तो इसके ऊपर तुम्हारा आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स कितना हो रहा बोला तो? 70 लाख का 28% बोला तो कैलकुलेट करके कितना होगा बता दो, ये तो मुश्किल है। 1,96,000। तो हमको एक बात बताओगे, और 19,60,000, 19,60,000। हमको एक बात बताओ, तुम लोग ये पढ़े हो, तुम लोग चैप्टर 1 में बेसिक कंसेप्ट में क्या यही काम किया? सारा का जीएसटी निकाल के टोटल इनपुट कितना जमा गया? 7,80,000 रुपया। और आउटपुट सोल्ड करके कितना आया? 19 लाख। तुमको ये जमा करना है सरकार को। तो जब तुम ये जमा करने जाओगे 19,60,000, तो तुम जो जो ऑलरेडी जमा कर चुके हो, तुम क्या करोगे? ये पैसा पहले रख लोगे उसमें से। तो 19,60,000 रुपये में से जितना सारे इनपुट है, तुम क्या करोगे? सबको माइनस 11 लाख। तो ये तुम्हारा क्या आ गया? जीएसटी। यही अमाउंट तुमको सरकार को खाली क्या करना है? जमा करना है। लेकिन ये सारा सिनेरियो कब का है बोलो तो? जब तुम कॉम्पोजिट स्कीम में रजिस्टर्ड हो, कि जब तुम रेगुलर टैक्स पेयर हो? रेगुलर वाला हुआ। तुमसे तुम्हारे सवाल में क्या पूछा? फाइंड जीएसटी पेपर व्हेन मिस्टर एक चीज़ा क्या बोलो? कॉम्पोजिट स्कीम। कॉम्पोजिट स्कीम क्या बोलता है? जो परचेज किए हो, जितना तुम जीएसटी दियो ना, 12%, 18%, 12%, टोटल तुम कितना दिया बोलो तो? 7,80,000 तुम दे चुके हो। तुमको ये पैसा माइनस करने नहीं मिलेगा। ये जो 7,80,000 तुम दिए हो ना, खरीदे हो तुम, किसी न किसी से खरीदे होगे, तो जिससे खरीदे तुम उसको 4,80,000 दिए, जिससे खरीदे उसके 1,80,000 दिए।
तो टोटल तुम कितना रुपए दे चुके बोलो तो 7,80,000 रुपया। लेकिन अब सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, मिस्टर एक्स अगर कॉम्पोजिट स्कीम में ना, जितना इनपुट ये जमा हुआ है 7,80,000 रुपया, ये इनपुट तुमको लेस करने के लिए नहीं मिलेगा, ये इनपुट तुमको लेस करने के लिए नहीं मिलेगा। उसके बाद आउटपुट का सामान जब तुम बेचोगे, आउटपुट का सामान जब तुम बेचोगे, तुमको सिर्फ जीएसटी कितना देना है बोले तो 1%। कितना परसेंट देना? क्वेश्चन में तुम्हारे कितना बोला, 28%। लेकिन अगर तुम कॉम्पोजिट स्कीम में हो तो ये 28% लगेगा कि 1% लगेगा बता? ये 1% लगेगा बस। तो तुम हमको बताओ 70 लाख का 1% कितना हो रहा है? 7 लाख रुपया होगा। और अभी यहाँ पर कितना आ रहा है? 11,80,000। अब तू हमको एक बात बता, एक जगह इनपुट तुमको मिल रहा है, इनपुट का पैसा तुमको लेस करने के लिए मिल रहा है, मिलने के बाद तुमको कितना देने हो रहा है? 11,80,000 रुपया। और कॉम्पोजिट स्कीम में तुमको इनपुट माइनस करने के लिए नहीं मिल रहा है। और ये 28% का बोलिए कितना लगेगा तुम्हारा? 1%। तो 70 लाख का 1% कितना हो गया बोला? 7 लाख रुपया। तो तुम कितना, 7 लाख रुपया होगा? और हाँ 1%, हाँ 10% 7 लाख होता है, 1% तो कितना होगा? 70 है। क्या कर रहे बाबू तुम लोग? 1% कितना हो जाएगा बोलो? तो तुम बताओ, तुमको 11,80,000 देने का शौक है कि 70,000 रुपये देना शौक है? हाँ, मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर में तो एप्लीकेबल है। जो भी गुड्स मैन्युफैक्चर करो उसके लिए 1%, और जो भी गुड्स का ट्रेडिंग करो उसके लिए कितना तुम्हारा? 1%। खाली सर्विस में भी तो कल पढ़ाया है, ठीक है, वाला वीडियो देखो। कैटरिंग और रेस्टोरेंट के लिए 5% है, कैटरिंग और रेस्टोरेंट सर्विस है जो कितना बोला उसके लिए फ्लैट 5% है, कोई इनपुट फिनपुट का लफड़ा नहीं है। तो बोले इतना कैलकुलेशन करने का बिल्ली सबसे आसान स्कीम में लोग क्या लेके आया? बस 1% दो, चाइन कनिन का है, सोते रहो। यही खेला कॉम्पोजिट स्कीम का। लेकिन कॉम्पोजिट स्कीम एप्लीकेबल का भी बोले तो सिर्फ इंटरेस्ट है। क्या तुम सामान बंगाल के बाहर बेच सकते हो? नहीं। इस सारा 70 लाख का माल तुमको कहाँ बेचने होगा? सब बंगाल के अंदर में, सब वेस्ट बंगाल के अंदर में तुमको 70 लाख का सामान बेचना होगा। कंपोजिट स्कीम के केस में तुम आउटसाइड द स्टेट सामान नहीं बेच सकते। कुछ इसका फायदा है तो कुछ इसका क्या नुकसान है। तो हम कल भी क्या बोला था कि अगर तुम्हारा बिजनेस, जैसा बहुत आदमी है बिग बगान में दुकान है, तुपसे दुकान है, उसका पूरा जिंदगी तुपसे बिग बगान पार्क स्ट्रीट में का जिंदगी खत्म हो गया। वो आज तक कभी पार्क स्ट्रीट का अलावा कोई और एरिया का आदमी लोग का सामान बेचा ही नहीं है। गुवाहाटी, आसाम, गुजरात ये सब वो जानते नहीं। सब कस्टमर कौन है इसका? सब पार्क स्ट्रीट का अगल बगल इलाका का कस्टमर है। ब्राइट स्टेट में दुकान है तो सब कस्टमर अगल बगल का मोहल्ला का सब कस्टमर है। तो उस केस में उसका कस्टमर दिल्ली से आ रहा खरीदने के लिए, या ये सामान दिल्ली में बेच रहा नहीं। तो फिर इसके लिए कॉम्पोजिट स्कीम लेना सही है कि नहीं है? अगर तुम्हारा सामान बाहर बिक्री नहीं होता है तो तुम कॉम्पोजिट स्कीम लो और 1% टैक्स दो, खेला खत्म। तुमको इतना हिसाब किताब ये सब रखने का भी जरूरत, इतना हिसाब किताब करके निकाला ना, लाल पेन काला पेन, फिर कल एक हिसाब करना, सामान बेचा 1% से मल्टीप्लाई करना, 70,000 पॉकेट से निकालना, सरकार को 70,000 रुपये दे देना। और 70,000 रुपये देंगे तुम्हारा कितना रुपया वाइट हो जाएगा बोलो? 70 लाख रुपया वाइट हो जाएगा। इसका सिंपल सा मतलब इतना ही है। 70,000 रुपये देगी, कितना रुपये तुम्हारा वाइट हो जा रहा है बोलो? 70 लाख रुपया। और यही तुम 70 लाख के ऊपर अगर टैक्स नहीं दोगे तो तुम ये रुपये से तुम कुछ प्रॉपर्टी कुछ खरीद सकोगे? बता, कुछ नहीं खरीद सकोगे। क्योंकि रुपये का तो सोर्स बताना होगा ना कि रुपया आया कहाँ से। तो रुपया आया तुम बता नहीं रहे हो, और उस रुपया का तुम घर खरीद रहे हो, सोना खरीद रहे हो। अभी तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, 2 लाख के ऊपर का सोना लोगे तो क्या पैन कार्ड देने होगा। तो तुम एक तरफ अपना फाइल में इनकम बता रहे हो 20,000 रुपया, और दूसरा तरफ सोना जाके खरीद के ला रहे हो 4 लाख रुपया, कहाँ से आया? तो तुमको इनकम और एक्सपेंडिचर अपना मैच करके रखने होगा। तुम इनकम दिखा रहे हो कम और बेटा खर्चा दिखा रहे हो ज्यादा, तो कहाँ से आए खर्चा का पैसा? तो सरकार जो खर्चा है ना उसी को तुम्हारे इनकम मान लेगा, जो तुम्हारा खर्च है उसी को क्या मान लेगा, मतलब रिवर्स कर देगा। अगर आप 2 लाख का सोना खरीदे का मतलब है कि आप 2 लाख रुपया कमाए तब ना सोना खरीदे। आप 40 लाख का फ्लैट खरीदे, आप 40 लाख रुपया कमाए होगा तब ना 40 लाख का फ्लैट खरीदे।
तो प्रॉब्लम क्या है, इंसान इनकम को दबा दे रहा है, लेकिन खर्चा को दबा क्या दबाएगा, घर को छिपा देगा, क्या करेगा, सोना को छिपा देगा, क्या करेगा, कभी ना। दब छिपा देगा का मतलब क्या है, सोना खरीदोगा, पैन कार्ड आधार कार्ड देने होगा खरीदते वक्त में, बस वहीं से पकड़ा जाओगे। हाँ, जिस टाइम में खरीदोगे वो टाइम में नहीं पकड़ाओगे, तुम्हारा घर में नोटिस आते आते 7 साल 8 साल लगेगा, कम से कम 6 साल 5 साल। जब खरीदता है तब थोड़ी ना पकड़ाता है ऑफिसर से, कि बहुत साल का वक्त लगता है, 5 5 साल 8 8 साल का टाइम लगता है, उसके बाद पता चलता है सब कहानी। तो हमको एक बात बताओ, तुमको तुम्हारे क्वेश्चन में क्या बोला, अगर मिस्टर इस कंपोजिट स्कीम में, तो उसका सामान अगर 70 लाख का बेच रहा है, कहाँ बेच रहा है बोलो, इंटर स्टेट लिखा है कि इंट्रा लिखा है, इंट्रा मतलब विद इन द स्टेट। तो 70 लाख का कितना दोगे बोलो तुम, सिर्फ 1%। तो बस 70 लाख का 1% कितना हो गया बोलो, 70,000। और 70,000 का के पार्ट करना, आधा CGST और आधा AGST, बस उसको टेबल में बना कर दिखा दो, कैल सॉल्यूशन बोल के लिख लो तुम लोग, कैलकुलेशन शोइंग GST पेबल। कौन सा स्कीम बोला था, सरकार एक स्कीम लेके आए, बहुत बढ़िया स्कीम है, ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन ये स्कीम सबसे बढ़िया कब होगा बोले तो, ये सबसे बढ़िया कब होगा, जब तुम जिससे सामान खरीद रहे हो, जिससे तुम सामान खरीद रहे हो वो भी अनरजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर तुम जिससे सामान खरीद रहे हो वो रजिस्टर्ड है, तो उसका, तो ये तो जाहिर है ना, तुम्हारा पास से 12% 18, इन शॉर्ट देखोगे तो 12 18 12 जा रहा है, और 1% अलग से जा रहा है, तो टोटल तुम्हारे पास से कितना जा रहा है, 13%। 12 और 1 लोगे तो कितना जाएगा, 13 जाएगा। तो इस बेस्ट सबसे कब है, जब तुम्हारा अगल बगल सबका है, सब फालतू, किसी फालतू मतलब किसी के पास GST नंबर नहीं है, तो तुम खरीद लो अनरजिस्टर्ड पार्टी से, और सामान भी बेचो क्या अनरजिस्टर्ड, मतलब ना खरीदने वाला रजिस्टर्ड और ना बेचने वाला रजिस्टर्ड। जिसको तुम बेच रहे हो ना कस्टमर को, वो कस्टमर भी क्या बोले तो अनरजिस्टर्ड है, तभी स्कीम का फायदा है। और नहीं तो, और तुम लोगों को पता है, जिन लोग के पास कॉम्पोजिट स्कीम होता है ना, जिन लोग के पास कॉम्पोजिट स्कीम होता है, तुम लोग तो चार दीवारी के अंदर में पढ़ रहे हो, तो तुम लोग इसको मल्टीप्लाई करता रहे, देख रहे हो 70 लाख का 1% 70,000, ठीक है, तुम लोग चार दीवारी में पढ़ रहे हो, तो 70 लाख का 1% 70 है। तुम बिलीव नहीं करोगे, जो आदमी को तुम सामान बेचोगे ना, देखो बोर्ड का तरफ, तुम लोग पढ़ रहे हो, ध्यान नहीं दे रहे, 70 लाख का सामान जो कस्टमर को बेचा, वो कस्टमर अगर रजिस्टर्ड है, वो कस्टमर कौन है बोलो, रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड मतलब रेगुलर टैक्स पेयर है, वो जिंदगी में मुझसे 70 लाख का सामान खरीदेगा ही नहीं। अगर ये आदमी रेगुलर टैक्स पेयर है और ये आदमी कंपोजिट स्कीम है ना, इसको जहां पता चल जाएगा ना 70 लाख का माल खरीदने वाले को, कि जो कंपोजिट स्कीम है, वो उससे 70 लाख का माल खरीदेगा ही नहीं। क्यों नहीं खरीदेगा बोला था, ये 70,000 रुपया का इनपुट भी नहीं मिलेगा, और ये 70 लाख रुपया सब उसका बेकार हो जाएगा। ये GST देने को तैयार है, बोला भैया हम 1% नहीं डाला, हम 28% देंगे आपको, हम 1% हम आपको कितना देंगे बोला, 19,70,000 का बदले हम कितना देंगे, 19,60,000 देने को तैयार है, लेकिन वो 1% देने को कहा तैयार नहीं। क्यों नहीं बोला था, क्योंकि ये जो पैसा है ना, उसका उसका इनपुट, ये सामान खरीद के फिर वो किसी और को बेचेगा, तो इसके लिए क्या हो गया, परचेस, तो इसके लिए परचेज होगा तो इनपुट होगा, तो इनपुट होगा तो इनपुट ले सकता हो, नहीं ले सकता, तो इसके लिए 70,000 क्या पूरा भैंस पानी में चले जाएगा उसका। तो इसीलिए ये कंपोजिट स्कीम सबसे बेनिफिट कब है, खरीदने वाला जहां से खरीदो वो भी अनरजिस्टर्ड, उसका पास भी GST नंबर नहीं है, तुम जिसको बेचोगे उसका पास भी GST नंबर, तब तुम लोग कंपोजिट स्कीम का फायदा नहीं। तो जो आदमी लोग कंपोजिट स्कीम इतना बड़ा एडवांटेज है, सर 19,60,000 का बोलिए 70,000 देना, तो साला पूरा कलकत्ता में ये बात शोर शराबा नहीं हो जाता अभी तक, 2017 से 2026 तक। हर दुकानदार का लेता है, वाला रेगुलर टैक्स पर लेता है कि कंपोजिट लेता है, लेकिन ये कंपोजिट का बहुत डिसएडवांटेज है। तुम किसी से काम नहीं कर सकते, मान लो तुम्हारा चप्पल का दुकान है, तुम श्री लेदर को माल दोगे, वो लेगा ना तुमसे, बोले हाँ जाइए आप कंपोजिट स्कीम, आपसे धंधा नहीं करेंगे। अब बोलो तुम 1% का चक्कर में जाओगे,
1% वाला से काम ही नहीं करेगा। वो 28% देने को तैयार है श्रीलेदर वाला, लेकिन 1% में काम तुम्हारा साथ का नहीं करेगा। इसका तुम लोग चार दीवारी में पढ़ रहे, तो तुम लोग अलग रहे स्कीम का बहुत हेवी है, लेकिन प्रैक्टिकली इसका क्या बहुत नुकसान है इसका। तुमको एक बात बताओ, इधर लिखेंगे 70 लाख, 1% का आधा कितना हुआ 0.5, तो यहाँ कितना जाएगा तुम्हारा 35,000। इस जीएसटी में कितना पैसा जाएगा बोला 0.5%, तो कितना जाएगा तुम्हारा 35,000। और एक लाइन तुम लोग को खाली नीचे लिख देना है, a supplier who has opted for composite scheme cannot claim ITC and cannot charged देख रहे लाल पेन से क्या लिखा है, बहुत कीमती बात लिखा है। A supplier has opted for competitive scheme cannot claim ITC, ये तो बात तुम लोग समझ ही सके हो। कैन नॉट क्लेम, इसका क्लेम उसको मिलेगा नहीं मिलेगा। सेकेंड लाइन क्या लिखा बोलो, एंड कैन नॉट चार्ज टैक्सेस फ्रॉम कस्टमर। हम लोग अभी तक जीएसटी में क्या पढ़ा है कि सामने वाला आदमी टैक्स का पैसा देगा, सामने वाला आदमी किसका पैसा देगा टैक्स का पैसा देगा। लेकिन कॉम्पोजिट स्कीम में तुम सामने वाला आदमी से 1% पैसा नहीं ले, तुमको अपना 5 से 70 हज़ार रुपये का जमा करना। तो कॉम्पोजिट स्कीम में तुम कस्टमर से पैसा ले सकते हो, जीएसटी का नहीं ले सकते। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम्हारे का डेढ़ बस। अब इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है ना, उसमें पूरा बनाने का रहेगा कि तुमको बताना रहेगा कौन सा स्कीम ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जाता है।